देखिए मैंने बता दिया था आपको ई डीवी और डीआर में रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको बोलते हैं? चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। इसके आगे माइनस साइन लगा रहता है, समझिएगा। ये खुद अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। डीवी बाई डी आर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। बात को समझो, ये क्यू सोर्स चार्ज है, ये इसकी फील्ड है, समझिएगा बात को। ये इसकी फील्ड है। अब समझना, ये कोई पॉइंट ए है, यहां पे कुछ पोटेंशियल है। ये कोई पॉइंट बी है, यहां पे कुछ पोटेंशियल है। अगर हम ए से बी की तरफ जाते हैं, मतलब कहां जाते हैं? अलोंग ई जाते हैं। बात समझना, अगर ये सोर्स चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी कि नहीं होगी? कहां होगी? रेडियली आउटवर्ड। मान लीजिए मैं पहले किसी पॉइंट ए पे हूं, मेरा कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। अब मैं पहुंच चुका हूं पॉइंट बी पे, अब कुछ और पोटेंशियल है। आप भी सोच के बताओ, ए से बी में जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ आप। अगर आप ए से बी जाते हो तो पहले देखो, ए का डिस्टेंस कितना था? आर ए। और बी का डिस्टेंस कितना है? आर बी। डिस्टेंस तो बढ़नी है। डिस्टेंस बढ़नी है तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज। क्यों? पोटेंशियल का फॉर्मूला अपन ने पॉइंट चार्ज के लिए क्या निकाल लिया है? के क्यू बाई एक्स। अगर एक्स बढ़ेगा सेंटर से, अगर सेंटर से एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। बात समझो, अगर हम ए से बी की तरफ जाते हैं तो डिस्टेंस तो बढ़ रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल घट जाएगा। सोच के देखो आप, समझ लो ये एक्स है और अब आप इस तरफ जा रहे हो तो एक्स की वैल्यू बढ़ रही घट रही है? वैल्यू बढ़ रही है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। अगर सेंटर से लोकेशंस चेंज करने पे अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल भी क्या होगा? घटेगा। पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। अब आगे समझो, हम जा किस तरफ रहे हैं? अलोंग द फील्ड। कहां जा रहे हैं बोलो? अलोंग द फील्ड। अगर ये सोर्स चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। अगर मैं ए से बी जा रहा हूं तो डिस्टेंस तो बढ़ रही है, मैं कहां जा रहा हूं? अलोंग द फील्ड जा रहा हूं। लेकिन आप भी बताओ, पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। तो जब भी हम फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं, कहां जाते हैं? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल क्या होता है? रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है। पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। आया समझ में? क्या समझ में आया? अगर ये सोर्स चार्ज है, मैं ए पे हूं, मेरा पोटेंशियल भी ए है, मैं चल के बी पे पहुंचा, पोटेंशियल भी हो गया, मैं अलोंग द फील्ड गया। कहां गया? अलोंग द फील्ड। डिस्टेंस तो बढ़ी लेकिन पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज। इसलिए यहां पे क्या लगा देते हैं? माइनस, क्योंकि ये दोनों का क्या है? अगर अपन क्या है? ई की डायरेक्शन में जाते हैं तो डी भी डिक्रीज होगा। अगर ई के अपोजिट जाते हैं तो डी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब ये इंक्रीज होगा जब ये माइनस ई होगा, ये डिक्रीज होगा जब ये प्लस ई होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या मतलब हुआ? माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन ये बताता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं। मतलब अगर डी भी बढ़ रहा है इसका मतलब हम अगेंस्ट द ई जा रहे हैं, अगर डी भी घट रहा है इसका मतलब हम अलोंग द ई जा रहे हैं। ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली बता दिया। मैं ए से बी जा रहा हूं, मैं ए से बी जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? अलोंग द फील्ड। अलोंग द फील्ड जा रहा हूं, ए से बी जा रहा हूं। आप भी देखो, ए से बी जाने पे पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? ए से बी जाने पे पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि सोर्स से डिस्टेंस क्या हो रही? इंक्रीज हो रही है। और डिस्टेंस इंक्रीज होगी, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, तो फ्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज। फ्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज। आ गया समझ में? 1/2 बड़ा होता है कि 1/4? 1/2 बड़ा होता है। अगर डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। देख रहे हो आप? ठीक है, समझो आगे। तो क्या हो गया? इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। समझ में आ गया? माइनस साइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये बताने के लिए कि अगर फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। आ गया समझ में? अच्छे से आ गया। ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, ठीक है ना? ईवी और डीवी अपॉन डी आर। डीवी नहीं, डीवी अपॉन डी आर, ये कंबाइन एक क्वांटिटी है। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? इट इज द चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? इट इज द पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो,
मान लो हम ये Q चार्ज लेके बैठे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी कोई लोकेशन है A, हम कहाँ चले गए, B में चले गए। कहाँ चले गए, B में। A से ये जो लाइन बन रही है थीटा एंगल बनाती है। पहले हम A में थे, अब हम कहाँ चले गए, B में। हमको मालूम है चेंज इन पोटेंशियल किस बात पर डिपेंड करता है, माइनस EDR होता है। क्या होता है, EDR। टोटल चेंज इन पोटेंशियल भी बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस EDR। कहां से कहां जाने में, A से B जाने में। कहां जाने में, A से B, है ना। तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ D भी लिख देता हूं, कहां से कहां तक, A से B जाने में। आ गया समझ में। चलो E डॉट DR होगा, क्या होगा, E डॉट DR माइनस E डॉट DR। देखो जा भी कहां रहे हैं, फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, समझ लो लगभग फील्ड की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं ना। कहां जा रहे हैं, फील्ड की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो cos थीटा है तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। आगे समझो, इंटीग्रेशन ऑफ डी भी क्या आएगा, v, a से कहां तक, b तक। चलो आगे देखो, माइनस को बाहर कर दो, a से लेके b तक, ये क्या बन जाएगा, EDR बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, EDR। चलो E तो फिक्स है, ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस क्या, लोअर लिमिट। अपर लिमिट पे पोटेंशियल V भी हो गया और लोअर लिमिट पे कितना हो गया, VA हो गया। माइनस बाहर है, चलो E कांस्टेंट है, बाहर है। इंटीग्रेशन ऑफ DR क्या होगा, R, कहां से कहां तक, A से लेके B तक। चलो देखो VB माइनस VA माइनस E, B माइनस A। समझना बात को, B माइनस A ये लोकेशन कहलाएगी। B माइनस A को मैंने क्या बोल दिया, D बोल दिया। क्या बोल दिया, D। B माइनस A को क्या बोल दिया मैंने, D बोल दिया। तो आगे समझिए, VB माइनस VA बराबर क्या आ गया बताओ, माइनस E इंटू डी। VB माइनस VA क्या हो गया, माइनस E इंटू डी। तो समझिएगा, अगर अपन किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड E में किसी चार्ज पार्टिकल को D डिस्प्लेस कराते हैं, कितना डिस्प्लेस कराते हैं, D, तो पोटेंशियल में चेंज कितना होगा, माइनस E इंटू डी। कितना चेंज होगा, माइनस E इंटू डी। आ गया समझ में, क्या समझ में आया। अगर अपन किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड E में किसी चार्ज पार्टिकल को A से B तक डिस्प्लेस कराते हैं या D डिस्प्लेसमेंट तक डिस्प्लेस कराते हैं तो उसका पोटेंशियल में चेंज कितना होगा, माइनस E इंटू डी। आ गया समझ में। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, बड़ी जल्दी से नोट कर लीजिए, क्या दिक्कत है बताओ। तो इस तरीके से आपको पोटेंशियल, पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट्स, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये सारी चीजें समझ में आ गई। ई, डीवी और डीआर में क्या रिलेशन भी समझ में आ गया, पोटेंशियल में और फील्ड में भी क्या हो गया, रिलेशन समझ में आ गया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां तक आप रीड कर लीजिए। एक भी शब्द, एक भी कोना, कुछ भी आपको पकड़ में आ जाए जो आपको समझ में ना आया हो, तुरंत मैसेज करिए। और इस बार अपन पैरेलल एनसीईआरटी डिस्कशन भी करेंगे, याद रखिए। आज इस टॉपिक के बाद में अगली क्लास में कल ना आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाऊंगा। पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, पूरी एक क्लास में इक्विपोटेंशियल सरफेस डिस्कस होगा। उसके बाद दोनों चीजों को अपन एनसीईआरटी से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। समझ में आया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट और रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस एंड फील्ड, ये भी हो गया। ये सारी चीजें आप बढ़िया बुक से रीड करिए, बार बार बुक से रीड करिए। कुछ भी डाउट आए तुरंत मैसेज करिए ताकि मैं कल की क्लास में उसको मेंशन कर सकूं। जैसे 10th वालों ने कुछ डाउट पूछे थे, मैंने आज की क्लास में उनको क्लियर कर दिया। इसलिए आप भी तुरंत अगर इंस्टेंटेनियस डाउट पूछते हैं तो नेक्स्ट क्लास में बढ़िया क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहां तक रीड कर लीजिए, थोड़ा बहुत इक्विपोटेंशियल सरफेस भी रीड कर लेना ताकि कल जब मैं पढ़ाऊं तो आपको बढ़िया समझ में आए, ठीक है। यहां तक तैयार करिए, फिर एनसीईआरटी डिस्कशन करेंगे अपन, ठीक है। छाप लीजिए इसको।